सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ का सबसे पावरफुल इंसान ना तुम्हारा बॉस है, ना तुम्हारी फैमिली, ना गवर्नमेंट और ना ही तुम्हारी किस्मत, बल्कि तुम्हारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड है। एक ऐसी इनविजिबल पावर जो हर सेकंड तुम्हारी रियलिटी को शेप कर रही है। शायद तुम मेहनत बहुत करते हो, नए गोल्स बनाते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे तुम डिजर्व करते हो। क्या कभी तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में इसी सवाल का जवाब दिया है। उनका कहना था कि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से चल रहा होता है। मतलब जो बिलीफ्स बचपन से तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुए हैं, वही तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बुक का समरी नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे तुम अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके अपनी रियलिटी बदल सकते हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम दुनिया को नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दो। सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। अगर तुम एक शिप के कैप्टन हो, तो कैप्टन डायरेक्शन डिसाइड करता है, लेकिन शिप को चलाता इंजन होता है। कॉन्शियस माइंड कैप्टन की तरह है जो डिसीजंस लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड इंजन की तरह जो बिना सवाल किए उन डिसीजंस को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अगर कैप्टन गलत डायरेक्शन देगा तो इंजन भी वही फॉलो करेगा। इंजन कभी आर्ग्यू नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड भी सच और झूठ में डिफरेंस नहीं करता। जो बात तुम बार बार इमोशंस के साथ उसे बताते हो, वही उसके लिए रियलिटी बन जाती है। इसी वजह से अगर कोई इंसान रोज ये सोचता रहे कि मैं अनलकी हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस इन बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वही बिलीफ्स उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है, रिस्क लेने से डरता है, और हर फेलियर को प्रूफ समझता है कि वो वैसे ही है जैसा वो सोचता था। बाहर से देखने पर लगता है कि दुनिया उसके अगेंस्ट है, लेकिन असली गेम उसके अंदर चल रही होती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। मिट्टी ये डिसाइड नहीं करती कि तुम उसमें गुलाब उगाओगे या घास। जो बीज तुम डालोगे वही उगकर बाहर आएगा। अगर नेगेटिव थॉट्स, फियर और डाउट के बीज डालोगे तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फेलियर का जंगल उग जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस और पॉसिबिलिटी के बीज डालोगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारी पर्सनैलिटी और रिजल्ट्स बन जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम बाहर नहीं, बीज के सिलेक्शन में होती है। यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे मॉडर्न साइंस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS के नाम से जानती है। ये तुम्हारे ब्रेन का फिल्टरिंग सिस्टम है। हर सेकंड तुम्हारे आसपास लाखों इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ब्रेन सिर्फ वही चीजें नोटिस करता है जो तुम्हारे बिलीफ्स और फोकस से मैच करती हैं। कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी स्पेसिफिक बाइक या कार को खरीदने का सोचते हो, तो वही मॉडल अचानक हर जगह दिखने लगता है? कार पहले भी थी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे फिल्टर आउट कर रहा था। जैसे ही उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा, RAS ने उसे हाईलाइट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम बिलीव करते हो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करेगा। और अगर तुम बिलीव करते हो कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी है, तो वही ब्रेन तुम्हें नए सॉल्यूशंस दिखाना शुरू कर देगा। इसीलिए डॉक्टर मर्फी बार बार अफर्मेशंस की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ मैकेनिकली लाइंस रिपीट करना काफी नहीं है। अगर तुम मिरर के सामने खड़े होकर 100 बार बोल दो मैं रिच हूं, और अंदर से आवाज आए झूठ मत बोल, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाएगा। मर्फी कहते हैं कि अफर्मेशन तब पावरफुल बनती है जब उसके साथ फीलिंग जुड़ी हो। इमोशन सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। इसीलिए जब तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो, होप फील करते हो या डीप कॉन्फिडेंस फील करते हो, तब सबकॉन्शियस उस मैसेज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। एक छोटी सी स्टोरी इस बात को और क्लियर करती है। दो सेल्समैन एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के पास सेम प्रोडक्ट्स थे, सेम मार्केट थी और सेम अपॉर्चुनिटीज। पहला सेल्समैन हर सुबह ऑफिस जाने से पहले सोचता था कि आज भी लॉग मना कर देंगे। दूसरा सेल्समैन आंखें बंद करके सिर्फ 2 मिनट इमेजिन करता था कि कस्टमर्स स्माइल के साथ उसका वेलकम कर रहे हैं, उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और डील्स क्लोज हो रही हैं। कुछ महीनों बाद दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का डिफरेंस था। डिफरेंस प्रोडक्ट में नहीं था, डिफरेंस उनके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में था। एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, दूसरा सक्सेस। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो हम सब सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? इसका जवाब बचपन में छुपा हुआ है। जब हम पैदा होते हैं, तब सबकॉन्शियस ऑलमोस्ट ब्लैंक स्लेट होता है। पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी और एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे उस स्लेट पर बिलीफ्स लिखने लगते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार बोला जाए कि वो इंटेलिजेंट है, केपेबल है और सीख सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। लेकिन अगर उसे बार बार कहा जाए कि वो वीक है, एवरेज है या उसे कुछ नहीं होगा, तो वही बिलीफ्स उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि बड़े होने के बाद भी हम उन बिलीफ्स को फैक्ट समझकर जीते रहते हैं, जबकि वो सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग होती है। और यही वो पॉइंट है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं
कि तुम अपने पास्ट के स्लेव नहीं हो। प्रोग्रामिंग पुरानी हो सकती है, लेकिन प्रोग्रामर अब तुम खुद हो। अगर एक बिलीफ सीखा गया था तो यूज रिप्लेस भी किया जा सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट फोर्स से नहीं होता, रिपीटिशन और इमोशन से होता है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। वो सिर्फ गोल्स नहीं लिखते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को नए बिलीफ्स के साथ ट्रेन करते हैं, ताकि उनके एक्शंस नेचुरली बदलने लगें। जब सबकॉन्शियस नए बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, तब सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा रिएक्शन बदलने लगता है। पहले जहां एक छोटी सी प्रॉब्लम देखकर तुम टेंशन में आ जाते थे, वही प्रॉब्लम अब एक चैलेंज लगने लगती है। इसी को डॉक्टर जोसेफ मर्फी इनर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और याद रखो, हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत इसी इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। दुनिया को लगता है कि इंसान होटी है, दुनिया को लगता है कि इंसान एक दिन में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन असल में उसकी सक्सेस उस दिन शुरू हो गई थी जब उसने अपने सबकॉन्शियस के अंदर नए थॉट्स को जगह देनी शुरू की। मर्फी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, हम जिस चीज को बार बार इमेजिन करते हैं, सबकॉन्शियस उसे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि प्रेजेंट रियलिटी की तरह प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक है। आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी ओलंपिक एथलीट्स विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। बहुत से एथलीट्स कंपटीशन से पहले अपनी आंखें बैंड करके पूरी रेस या परफॉर्मेंस को डिटेल में इमेजिन करते हैं, कैसे वो स्टार्ट करेंगे, कैसे फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे, और कैसे विक्ट्री फील होगी। इसका रीजन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। जब ब्रेन किसी एक्सपीरियंस को रिपीटेडली इमेजिन करता है, तो उसके न्यूरल पाथवेज उस एक्सपीरियंस के लिए पहले से प्रिपेयर होने लगते हैं। मतलब सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में। लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ इमेजिन करता रहे और एक्शन ना ले, तो उसका सबकॉन्शियस भी कंफ्यूज हो जाएगा। मर्फी कभी नहीं कहते कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाएगा। वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस तुम्हारे एक्शंस को डायरेक्शन देता है। जब अंडर बिलीफ बदलता है, तब तुम नेचुरली वैसे एक्शंस लेने लगते हो जो पहले इंपॉसिबल लगते थे। एक कॉन्फिडेंट इंसान और एक इनसिक्योर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी दे दो, अपॉर्चुनिटी सेम होगी, लेकिन रिजल्ट अलग होगा, क्योंकि दोनों का सबकॉन्शियस अलग प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझते हैं, फियर। मर्फी कहते हैं कि फियर इंसान का सबसे बड़ा एनिमी नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस में स्टोर हुआ रिपीटेड नेगेटिव इमेजिनेशन है। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले बार बार इमेजिन करता है कि वह फेल हो जाएगा। एग्जाम आने से पहले ही उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन टूट जाता है, और वो वही मिस्टेक्स करता है जिसे बच सकता था। बाहर से लगता है कि एग्जाम डिफिकल्ट था, लेकिन असल में उसका सबकॉन्शियस पहले ही फेलियर की रिहर्सल कर चुका था। इसी तरह बहुत लोग इंटरव्यू से पहले रिजेक्शन इमेजिन करते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले लॉस इमेजिन करते हैं, रिलेशनशिप से पहले हार्ट ब्रेक इमेजिन करते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि उनकी लाइफ में वही सब क्यों होता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस को फियर की लैंग्वेज समझ नहीं आती, वह सिर्फ इमेज और इमोशन को रिकॉर्ड करता है। अगर तुम रोज अपने माइंड में फेलियर की मूवी चलाओगे, तो सबकॉन्शियस उस मूवी को रियलिटी बनाने की डायरेक्शन में काम करेगा। इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं कि जब भी नेगेटिव इमेजिनेशन आए, ये उसे फोर्सफुली दबाओ मत, उसकी जगह एक नई इमेज क्रिएट करो। अगर तुम इंटरव्यू से डर रहे हो, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ रूम में एंटर करते हुए देखो। अगर तुम बिजनेस को लेकर एंशियस हो, तो अपने पहले सेटिस्फाइड कस्टमर को इमेजिन करो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस पुरानी इमेज को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस हर प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन ढूंढने की हैबिट डेवलप करे। दो लोग एक ही क्राइसिस फेस करते हैं, पहला इंसान सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, दूसरा उस प्रॉब्लम के अंदर सीखने का मौका देखता है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, कंडीशनिंग का होता है। मर्फी ग्रैटिट्यूड को भी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक पावरफुल टूल मानते हैं। जब तुम जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो, तब तुम्हारा माइंड स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, अबंडेंस माइंडसेट कहता है जो मेरे पास है, यूजी से मेन और क्रिएट कर सकता हूं। और साइकोलॉजी भी ये बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, रेजिलियंट और मेंटली हेल्थी होते हैं। जब तुम रोज रात को सिर्फ 3 चीजें लिखते हो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, तो धीरे धीरे ब्रेन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देता है। एक बिजनेसमैन की स्टोरी इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती है। उसका बिजनेस लगातार लॉस में जा रहा था। हर सुबह उठते ही वह बैंक बैलेंस चेक करता, टेंशन लेता और पूरा दिन इसी स्ट्रेस में काम करता। एक मेंटर ने उसे सिर्फ एक हैबिट दी, हर मॉर्निंग 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारा बिजनेस स्टेबल है, कस्टमर्स खुश हैं और तुम काम हो। साथ ही हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखो और फिर प्रैक्टिकल एक्शन लो।
पहले कुछ हफ्तों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हुआ, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई, कस्टमर से कम्युनिकेशन बेटर हुआ और नए आइडियाज आने लगे। 1 साल बाद उसका बिजनेस प्रॉफिट में था। क्या विजुअलाइजेशन ने पैसे क्रिएट किए? नहीं, लेकिन विजुअलाइजेशन ने उस इंसान को वो वर्जन बना दिया जो बेटर डिसीजंस ले सका, और वही डिसीजंस उसकी सक्सेस का रीजन बने। डॉक्टर मर्फी एक और पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, कभी भी सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव कमांड्स मत दो। बहुत लोग रात को सोने से पहले सोचते हैं, कल फिर प्रॉब्लम होगी, मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी, मैं अनलकी हूं। ये थॉट्स सीधे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, क्योंकि स्लीप से पहले ब्रेन की स्टेट बहुत रिसेप्टिव होती है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले कुछ मिनट शांत होकर अपने डिजायर्ड फ्यूचर को इमेजिन करो। अपने आप से सिंपल वर्ड्स में कहो, मैं हर दिन मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज को पहचान रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को बेटर बना रहा हूं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस के लिए नए इंस्ट्रक्शंस हैं। और शायद इसी वजह से दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग और नाइट रूटीन को इतना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिन की शुरुआत और दिन का अंत दोनों सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पावरफुल मोमेंट्स होते हैं। अगर तुम सुबह उठते ही सोशल मीडिया, नेगेटिविटी और कंपैरिजन से अपना माइंड भर दोगे तो सबकॉन्शियस वही एनर्जी लेकर पूरा दिन चलेगा। लेकिन अगर तुम दिन की शुरुआत क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड और इंटेंशन के साथ करते हो तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट अलग लेवल पर ऑपरेट करता है।